आरपीएससी हो या आरएसएमएमबी, जितने भी मुहावरे आते हैं इन राजस्थान के वीडियो एसआई आरएस जितने भी एग्जाम है इनमें जितने भी मुहावरे आते हैं ना ओवरऑल कहीं से नहीं आते हैं, वो सारे आते हैं 9 से 12 की हिंदी व्याकरण की बुक से। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको इन मुहावरों को जो मैं बोल के सुनाऊंगी आपको इन्हें बार बार सुनना है ताकि ये आपके दिमाग में रह जाए। अभी मैं सारे मुहावरे एक साथ करवाऊंगी, फिर इनमें से छाट कर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट मुहावरों के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इन मुहावरों को बार बार सुनना है और फिर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं सारे मुहावरे। मुहावरे। अंक भरना, स्नेहपूर्वक गले मिलाना, अंग अंग ढीला होना, बहुत थक जाना, अंगारे उगलना यानी क्रोध में कटु वचन कहना, अंधा बनना यानी जानते हुए भी ध्यान न देना, अंधे की लाठी होना यानी एकमात्र सहारा, अंधेर खाता होना यानी सही हिसाब न होना, अक्कल का दुश्मन होना यानी मूर्ख होना, अक्कल के घोड़े दौड़ाना यानी केवल कल्पना ही करते रहना, अक्कल के पीछे लठ लिए घूमना यानी बुद्धि के विरुद्ध कार्य करना, अगर मगर करना यानी बहाने बनाना, अड़ियल टट्टू होना यानी जिद्दी होना, अपना उल्लू सीधा करना, अपना स्वार्थ सिद्ध करना, अपना समूह लेकर रह जाना यानी किसी अकृत कार्य के कारण लज्जित होना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना यानी साथ मिलकर ना रहना, अलग रहना, अपने तक रखना यानी किसी दूसरे से ना कहना, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना यानी अपना नुकसान स्वयं करना, अपना मुंह मियाँ मिट्ठू कर बनाना यानी अपनी प्रशंसा स्वयं ही करना, आंखें खुलना यानी सजग या सावधान होना, आंखें चार होना मतलब आमने सामने होना, आंखें चुराना मतलब नजर बचाना, आँच ना आने देना मतलब जरा भी कष्ट ना आने देना, आंखों में खून उतरना यानी अत्यधिक क्रोध करना, आंखों में धूल झोंकना यानी धोखा देना, आंखों का तारा यानी अत्यंत प्यारा, आंखें बिछाना प्रेमपूर्वक स्वागत करना, आंखों पर पर्दा पड़ना यानी भले बुरे की परख न होना, आँच न आने देना मतलब जरा भी कष्ट न आने देना, आंचल परोसना आंचल पसारना यानी प्रार्थना करना, आंसू पोंछना यानी धीरज व ढाढ़स बांधना, आंधी के आम होना यानी सस्ती चीजें, आकाश के तारे तोड़ना यानी असंभव कार्य को अंजाम देना, आईने में मुंह देखना मतलब अपनी योग्यता की जांच कर लेना, आग बबूला होना यानी अत्यधिक क्रोध करना, आग में घी डालना यानी क्रोध को बढ़ाने का कार्य करना, आटे दाल का भाव मालूम होना यानी जीवन के यथार्थ को जानना, आग लगने पर कुआं खोदना यानी मुसीबत के समय उपाय खोजना, आड़े आना यानी बाधक बनना, आकाश टूटना मतलब अचानक विपत्ति आना, अचानक बड़ी विपत्ति आना, किसका मतलब आकाश टूटना, आपे से बाहर होना यानी वश में ना रह पाना, आसमान सिर पर उठाना यानी अत्यधिक शोर करना, आठ आठ आंसू रोना मतलब बुरी तरह रोना या पछताना, आस्तीन का सांप होना यानी कपटी मित्र, इति श्री होना यानी अंत या समाप्त होना, इधर उधर की हाँकना यानी व्यर्थ की बातें करना, ईंट का जवाब पत्थर से देना मतलब करारा जवाब देना, ईंट से ईंट बजाना मतलब कड़ा मुकाबला करना, ईद का चांद होना मतलब बहुत दिनों बाद दिखना, इशारों पर नाचना मतलब किसी को अपनी इच्छा अनुसार चलाना, उंगली उठाना मतलब निंदा करना या आरोप लगाना,
उगल देना यानी कि सारा भेद प्रकट कर देना। उंगली पर नाचना मतलब किसी अन्य के इशारे पर चलना। उड़ता तीर झेलना यानी कि अनावश्यक विपत्ति मोल लेना। उड़ती चिड़िया पहचानना मतलब थोड़े इशारे में ही सब कुछ समझ लेना। 19-20 का फर्क होना यानी कि मामूली अंतर। उल्टी गंगा बहना यानी कि रीति के विरुद्ध कार्य करना। उल्लू बनाना यानी कि मूर्ख बनाना। और इसके जो अन्य मुहावरे हैं वो इस तरह है। एक आँख से देखना यानी कि सभी को समान भाव, समदृष्टि या समान भाव से देखना। एड़ी चोटी का जोड़ लगाना यानी कि बहुत प्रयास करना। एक ही थाली के चट्टे बट्टे होना मतलब समान प्रवृत्ति के होना। एक लाठी से हाँकना यानी सबके साथ एक सा व्यवहार करना। ऋण उतारना यानी कर्ज अदा करना। ऋण मढ़कर जाना यानी अपना कर्ज किसी और पर डालना। 1 और 1 11 यानी संगठन में शक्ति। उल्टी पट्टी पढ़ाना यानी कि गलत शिक्षा देना। उल्टी माला फेरना यानी कि अहित सोचना। ओखली में सिर देना यानी कि जानबूझकर विपत्ति मोल लेना। औने पौने करना यानी कम लाभ या कीमत में बेच देना। कच्चा चिट्टा खोलना यानी कि रहस्य बताना। कमर कसना यानी कि तैयार होना। कलेजा ठंडा होना यानी मन को शांति मिलना। कागजी घोड़े दौड़ाना यानी कि केवल कागजी कार्रवाई करना। काट का उल्लू होना यानी कि जो महामूर्ख हो और वज्र मूर्ख हो। कान खड़े का होना यानी कि चौकन्ना होना। कान पकड़ना यानी कि गलती स्वीकार करना। कान में तेल डालकर बैठना यानी कि सुनकर भी अनसुना करना। क्रोध काफूर होना यानी कि गुस्सा गायब होना। काल कवलित होना यानी कि मर जाना। काल कवलित होना यानी कि मर जाना। किताबी कीड़े होना यानी हर समय पढ़ने में लगे रहना। कुछ करना यानी कि चले जाना। कोड़ में खाज होना यानी दुख तो पहले से ही है, एक और दुख आ जाए यानी दुख में दुख आना। कमर कसना यानी किसी कार्य के लिए तैयार होना, किसी कार्य के लिए तैयार होना। कलेजा मुंह में आना यानी घबरा जाना। कान का कच्चा होना यानी जल्दी से किसी के भी दिखावे में जो आ जाता है उस वो होता है कान का कच्चा। कान भरना चुगली करना। कान भरना यानी चुगली करना। कोहलू का बैल होना यानी निरंतर काम में जुटे रहना। क्या निरंतर काम में जो जुटे रहता है वो होता है कोहलू का बैल। कोड़ी के मोल बेचना यानी अत्यंत सस्ता होना। कान पर जू टक ना रेंगना यानी कोई असर ना पड़ना। कंधे से कंधा मिलाना यानी कि साथ देना। कन्नी काटना यानी आँख बचाकर निकलना। कन्नी काटने का मतलब क्या होता है? आँख बचाकर निकलना। अब से जो भी मुश्किल वाले या थोड़े से डिफरेंट होंगे ना वो मैं 2 बार बोलूँगी ताकि वो चीज़ें ज़्यादा याद रहें और ज़्यादा हमारे ध्यान में आए। कान कतरना यानी चतुराई दिखाना। कलेजे का टुकड़ा होना यानी बहुत ही प्रिय होना। कान खोलना यानी सावधान करना। कान खोलना यानी सावधान करना। कुएं में भाग पड़ना यानी अपनी मति भ्रष्ट होना। यानी कुएं में भाग पड़ने का मतलब होता है अपनी मति भ्रष्ट होना। कीचड़ उछालना, अपमानित या बेइज्जत करना। कतर ब्योत करना, कतर ब्योत करना यानी कि काट छांट करना। कफन की कौड़ी ना होना यानी दरिद्र होना। कफन की कौड़ी ना होना इसका मतलब होता है दरिद्र होना। कब्र में पाँव लटकना यानी मृत्यु के निकट होना। कब्र में पाँव लटकना यानी मृत्यु के निकट होना। कमर कसना यानी तैयार होना। कान भर जाना यानी सुनते सुनते पक जाना। कान भर जाना यानी सुनते सुनते पक जाना। काम निकलना यानी अब काम निकालना।
यानी अपना मतलब पूरा करना। किला फतेह करना यानी किसी कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना। खाल खींचना यानी बहुत मारना। खाट पकड़ लेना यानी बहुत बीमार पड़ जाना। खरी खोटी सुना कहना, इसका मतलब होता है बुरा भला बुरा कहना। खाक छानना यानी मारे मारे फिरना, जिसका कोई उद्देश्य ना हो ऐसे भटकते रहे, वो होता है खाक छानना। खाक छानना क्या होता है? मारे मारे फिरना और निरुद्देश्य भटकना। खेत रहना यानी कि युद्ध में मारे जाना, शहीद होना, उसका मतलब होता है खेत रहना। खेत रहना यानी युद्ध में मारे जाना। खाक में मिलना यानी नष्ट होना। खून खोलना, अत्यधिक क्रोध आना, खून पसीना एक करना, कठोर परिश्रम करना। ख्याली पुलाव पकाना यानी कि कोरी कल्पनाएं करना। खून का घूंट पीकर रह जाना यानी चुपचाप गुस्सा सहन कर लेना। खरी खरी सुनाना यानी साफ साफ कह देना। खून सूखना यानी भयभीत होना। खटाई में पड़ना मतलब कार्य में व्यवधान आना। खिचड़ी पकाना यानी कि गुप्त योजना बनाना। खिचड़ी पकाने का क्या होगा? गुप्त योजना बनाना। गंगा नहाना यानी किसी कठिन कार्य को पूर्ण करना। किस तरह के कार्य को पूर्ण करना? कठिन कार्य को पूर्ण करने का मतलब होता है गंगा नहाना। गड़े मुर्दे उखाड़ना यानी पुरानी बातें करना। गले मड़ना यानी जबरन कार्य सौंपना। यदि किसी को जबरदस्ती कार्य सौंपा जाए यानी गले मड़ना। गागर में सागर भरना यानी थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना। गागर में सागर भरने का मतलब थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना। गाजर मूली समझना यानी कि बिल्कुल तुच्छ समझना या बिल्कुल मामूली मानना। अगर किसी को हम तुच्छ समझते हैं और मामूली मानते हैं और कोई भाव नहीं देते तो उसको हम क्या समझते हैं? गाजर मूली, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती। गाल बजाना यानी बढ़ चढ़ कर बातें करना। गाल बजाना क्या होता है? बढ़ चढ़ कर बातें करना। गुड़ गोबर करना यानी कि बना हुआ सारा कार्य बिगाड़ देना। बना हुआ कार्य बिगाड़ देना मतलब गुड़ गोबर करना। गिरगिट की तरह रंग बदलना यानी अवसरवादी होना। गांठ बांधना यानी स्थायी रूप से याद रखना। गांठ पड़ना यानी द्वेष का स्थायी होना। गांठ पड़ने का मतलब क्या होता है? द्वेष का स्थायी होना। गूदड़ी का लाल होना यानी गरीबी में भी गुणगान होना। गूदड़ी का लाल होने का मतलब क्या होता है? गरीबी में भी गुणगान होना। गंगा नहाना ये दायित्व से मुक्ति या फिर वो कठिन कार्य का पूर्ण होना, ये दूसरी बार आ चुका है। गाल फूलना यानी गुस्सा होना। अब ये को पहले था, इससे पहले था वो था गाल बजाना, उसका मतलब था बढ़ चढ़कर बातें करना। यहाँ है गाल फुलाना, जिसका मतलब है गुस्सा होना। घोड़े बेचकर सोना यानी निश्चिंत होकर सोना। घुटने टेकना यानी कि हार मान लेना। घी के दिए जलाना यानी खुशियाँ मनाना। घड़ों पानी पड़ना यानी लज्जित होना। घड़ों पानी पड़ना मतलब लज्जित होना। घर फूंक कर तमाशा देखना, अपना नुकसान होने पर भी मौज करना। घर फूंक के तमाशा और देखने का मतलब क्या होता है? अपना नुकसान होने पर भी मौज करना। घाट घाट का पानी पीना यानी स्थान स्थान का अनुभव होना। घाट घाट का पानी यानी पानी पीना मतलब यानी स्थान स्थान का अनुभव होना। घास काटना यानी बिना गुणवत्ता के जस्ट कार्य करे जाना बिना कुछ सोचे समझे। घाव हरा होना यानी भूला हुआ दर्द दर्द दोबारा याद आना। घर बसाना यानी विवाह करना। चींटी के पर निकलना, मृत्यु के समीप जाना। चल बसना यानी मृत्यु होना। चैन की बंसी बजाना यानी मौज करना। चोली दामन का साथ होना यानी बहुत ही निकटता। चिकना गड़ा होना यानी कुछ भी हसन ना होना, बेशर्म होना। चांदी का जूता मारना यानी घूस या रिश्वत देना। और चार चांद लगना यानी शोभा में वृद्धि होना। चादर से बाहर पैर पसारना, आय से ज्यादा खर्च करना। चूना लगाना यानी कि नुकसान करना। 4 दिन की चांदनी होना यानी अल्पकालीन सुख यानी थोड़े दिन की ही खुशियाँ। चूड़ियाँ पहनना यानी कायरता दिखाना यानी कि डरपोक व्यक्ति। चारों खाने चित होना
यानी बुरी तरह से हारना। चारों काने चित होने का मतलब बुरी तरह से हारना। चंगुल में फंसना यानी पकड़ में आना। चक्की पीसना यानी जेल की सजा भुगतना। चिकना देख फिसल पड़ना, किसी के रूप या धन पर लुका जाना। चित उचटना यानी मन ना लगना। और छक्के छुड़ाना यानी बुरी तरह हारना। छठी का दूध याद आना यानी संकट में पड़ना। छाती पर मूंग दलना यानी साथ रहकर परेशान करना। यदि कोई साथ रहकर परेशान करे तो छाती पर मूंग दलना। छप्पर फाड़ कर देना यानी बिना परिश्रम के बहुत देना। यानी बिना परिश्रम के मिल जाए तो वो होता है छप्पर फाड़ कर देना। छाती पर पत्थर रखना यानी धैर्य पूर्वक कष्ट सहना। छाती पर सांप लौटना इसका मतलब होता है ईर्ष्या करना। छाह तक ना छूने देना यानी छाया तक ना छूने देना। इसका मतलब होता है कि समीप भी ना आने देना। छठे छठे फेरना यानी दूर दूर रहना। क्या होता है छठे छठे फेरना मतलब दूर दूर रहना। छठे सोमा से आना यानी छठे सोमा से आना यानी कभी कभी ही आते हैं जो। छप्पर पर फूस ना होना यानी अत्यंत गरीब होना। छप्पर पर फूस ना होना यानी अत्यंत गरीब होना। छाती ठोकना मतलब कठिन कार्य हेतु प्रतिज्ञा करना। छींकते नाक काटना। छींकते नाक काटना यानी छोटी बात पर बड़ा दंड। यानी कोई छींक दे और उसकी नाक काट दे, ये तो बहुत छोटी सी बात है और उसी में बड़ा दंड दे दिया। जले पर नमक छिड़कना यानी दुखी व्यक्ति को दुखी करना। जान हथेली पर रखना यानी मृत्यु की परवाह ना करना। जहर का घूंट पीकर रह जाना यानी कड़वी बातें सहन करना। जहर उगलना यानी कड़वी बातें कहना। जी तोड़कर काम करना यानी बहुत परिश्रम करना। जान पर खेलना यानी साहसी कार्य करना। जिंदा मक्खी निकलना यानी कि स्पष्ट दिखता हुआ अन्याय सहन करना। जिंदा मक्खी निकलने का मतलब होता है स्पष्ट दिखता हुआ अन्याय सहन करना। जी चुराने का मतलब होता है कार्य से स्वयं को अलग रखना। कार्य से स्वयं को अलग रखना। जहर उगलना यानी अपमानजनक बातें कहना। जड़ काटना यानी समूल नष्ट कर देना, उसे पूरी तरह से नष्ट कर देना, मूल सहित समूल नष्ट करना। इसका मतलब होता है जड़ काटना। जमीन आसमान एक कर देना यानी सभी उपाय करना। सभी उपाय करना मतलब जमीन आसमान एक करना। जमीन आसमान का अंतर यानी बहुत भारी अंतर, यानी काफ़ी दूरी होती है ना जमीन और आसमान में, तो वो होता है काफ़ी भारी अंतर। यानी जमीन आसमान को एक करने का मतलब होता है सारे उपाय करना। जमीन आसमान का अंतर होता है बड़ा भारी अंतर। जान के लाले पड़ना यानी प्राण संकट में पड़ना। जान के लाले पड़ना यानी प्राण संकट में पड़ना। जूठिया चाटना यानी चापलूसी करना। जंजाल में पड़ना यानी संकट में पड़ना। जल्दी आग में कूदना यानी जानबूझकर विपत्ति में पड़ना। जिंदगी के दिन पूरे करना यानी मृत्यु के दिन समीप होना। जिल्लत उठाना यानी कि अपमानित होना। जी छोटा करना मतलब हृदय के उत्साह में कमी। जी छोटे करने का मतलब होता है हृदय के उत्साह में कमी। झूठे हाथ से कुत्ता न मारना यानी अत्यंत कंजूस होना। झूठे हाथ से कुत्ता न मारने का मतलब होता है अत्यंत कंजूस होना। झंडे गाड़ना यानी अधिकार करना। झंडा गाड़ना यानी अधिकार करना। टांग अड़ाना यानी बाधा डालना। बाधा डालने का मतलब टांग अड़ाना। टेढ़ी उंगली से घी निकालना यानी कठोरता से काम निकालना। टेढ़ी उंगली से घी निकालना यानी कठोरता से काम निकालना यानी काफ़ी मुश्किल से, है ना। टेढ़ी खीर होना यानी कठिन काम यानी टेढ़ी खीर होना। टोपी उछालना यानी अपमानित करना। टोपी उछालना यानी अपमानित करना। टका सा जवाब देना यानी कि साफ साफ मना कर देना। साफ साफ मना कर देने को क्या बोलते हैं? टका सा जवाब देना। टका सा मुंह लेकर रह जाना यानी लज्जित होना। टका सा मुंह लेकर रह जाना यानी लज्जित होना। टक्कर लेना यानी कि मुकाबला करना। मुकाबले करने का मतलब होता है टक्कर लेना। अब है टस से मस ना होना
यानी अपने इरादों से ना हटना। टस से मस ना होना यानी अपने इरादों से ना हटना। ठीकरा फोड़ना यानी दोष लगाना, आरोप लगाना। आरोप लगाना, दोष लगाना यानी ठीकरा फोड़ना। टोडी पर हाथ धरे बैठना। टोडी पर हाथ धरे बैठना यानी चिंता मगन बैठना। ठकुर सुहाती बातें करना यानी चापलूसी करना। यानी ठकर सुहाती बातें करना, चापलूसी करना। ठगा सा रह जाना यानी किन कर्तव्य विमूढ़ होना। ठगा सा यानी किन कर्तव्य विमूढ़ होना। ढींग हाँकना यानी व्यर्थ के गप्पे लगाना। डकार जाना यानी किसी की वस्तु को हड़प लेना। किसी की वस्तु को हड़प लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं? डकार जाना। डंका बजाना, डंका बजाना, डंका बजना इसका मतलब होता है प्रभाव होना। डंका बजना क्या होता है? प्रभाव होना। प्रभाव होना यानी डंका बजाना। डंके की चोट कहना यानी खुले आम कहना यानी खुल्लम खुल्ला कहना। डंके की चोट कहना यानी खुले आम कहना यानी खुल्लम खुल्ला कहना। डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना यानी सबसे अलग अलग राय लेना। यानी डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाने का मतलब होता है कि सबसे अलग अलग राय लेना। 2.5 दिन की बादशाहत करना यानी थोड़े समय का ऐश्वर्य मिलना। ढिंडोरा पीटना यानी अति प्रचारित करना, सभी को बताना, अति प्रचार कर देते हैं जब। ढोल में पोल होना यानी सारहीन होना यानी जिसका कोई सार यानी कोई महत्व नहीं है, वो है ढोल में पोल होना। वो ढोल क्या काम का जिसमें पोल हो। तलवे चाटना यानी खुशामद करना। तिल का ताड़ होना यानी छोटी सी बात को बढ़ा देना क्या होता है? तिल का ताड़ होना। तूती बोलना यानी प्रभाव होना। तूती बोलना यानी प्रभाव होना। तलवार के घाट उतरना। तलवार के घाट उतरना इसका मतलब होता है मार देना। तलवार के घाट उतारना यानी मार देना। तितर बितर होना यानी बिखर जाना। तितर बितर होना यानी कि सब कुछ बिखर जाता है जब। तख्ता उल्टा यानी सरकार बदलना। तेली का बेल होना। तेली का बेल होना यानी हर समय काम में जुटे रहना। हर समय काम में जुटे रहने का मुहावरा तेली का बेल होना। तेवर चढ़ना यानी गुस्सा आना। तेर तक पहुँचना यानी बात का ठीक से पता लगाना। ताता बांधना यानी आने का क्रम न रुकना। तारे गिना यानी बेचैनी से रात गुजारना। तारे गिना यानी बेचैनी से रात गुजारना। तवा देखना। ताव देखना यानी अंदाजा लगाना। ताव देखना, अंदाजा लगाना। थूक कर चाटना यानी अपनी बात से फिरना। थूक कर चाटना यानी अपनी बात से फिरना। तहा लगाना यानी भेद पता करना। तहा लगाना, तहा लेना यानी भेद पता करना। दांत खट्टे करना यानी परास्त करना। दांतों तले उंगली दबाना यानी आश्चर्यचकित होना। एकदम से ही सरप्राइज हो जाते हैं ना तो दांतों तले उंगली दबाना। दाहिना हाथ होना यानी विश्वास पात्र। दाहिना हाथ। दाल में काला होना यानी कि शक होना। दाल में काला होना यानी शक होना। दाई से पेट छिपाना यानी जानकार से बात छिपाना। यानी दाई से पेट छिपाना मतलब जानकार से बात छिपाना। दो टूक बात कहना यानी स्पष्ट कहना। धत्तू के दांत न टूटना यानी कि अनुभवहीन होना। दिन दूना रात चौगुना होना यानी अत्यंत शीघ्र होने वाली वृद्धि। दिया लेकर ढूंढना यानी ठीक तरह से ढूंढना। दिन फिरना यानी अच्छा समय आना। दिन फिरना यानी अच्छा समय आना। दोनों हाथ में लड्डू होना यानी लाभ ही लाभ होना। लाभ ही लाभ होना यानी दोनों हाथ में लड्डू होना। दिन रात एक करना यानी बहुत परिश्रम करना। दिन रात एक करना यानी कि बहुत परिश्रम करना। दाल गलना यानी कि काम बन जाना। दबी जबान से कहना यानी अस्पष्ट कहना। दबी जबान से कहने का मतलब होता है अस्पष्ट कहना। दाना पानी छोड़ना यानी अन्न जल त्यागना। दाल रोटी चलाना यानी जीविका निर्वाह करना। दाल रोटी चलना यानी जीविका निर्वाह करना। दाव चूकना यानी अवसर हाथ से निकल जाना। अवसर हाथ से निकल जाना यानी दाव चूकना। धूप में बाल सफ़ेद न करना
यानी अनुभव शून्य ना होना। धूप में बाल सफ़ेद ना करना यानी अनुभव शून्य ना होना। धज्जियाँ उड़ाना यानी ध्वस्त करना या दुर्गति करना। धज्जियाँ उड़ाने का मतलब क्या होता है? ध्वस्त करना या दुर्गति करना। धरती पर पाँव ना पड़ना यानी अभिमानी होना। धरती पर पाँव ना पड़ना, अभिमानी होना। नाक कटना यानी बेइज्जत होना। नकेल जड़ डालना यानी वश में करना। नकेल डालना मतलब वश में करना। नाक रगड़ना यानी किसी की खुशामद करना। नाक बूझ सुकोना यानी कि घृणा करना, नफरत करना, इसलिए नाक बूझ सुकोना। नानी याद आना यानी संकट का एहसास होना यानी घबरा जाना। 9-2-11 होना यानी भाग जाना। नाच नचाना यानी परेशान करना, नाच नचाना। नब्ज पेशाना यानी ठीक से जाना या स्वभाव पहचाना। नहले पर देहला होना यानी करारा जवाब देना। करारा जवाब देना क्या होता है? नहले पर देहला होना। नमक मिर्ची लगानी यानी बात को बड़ा चढ़ा कर कहना। नाक रखना यानी इज्जत बचाना। पगड़ी उछालना यानी बेइज्जत करना। पहाड़ टूट जाना यानी बड़ी विपत्ति आ जाना। जीवन यापन करना यानी पेट पालना जीवन यापन। और दाढ़ी होना यानी बचपन से ही चतुर होना। पापड़ बेलना यानी बहुत मेहनत करना। प्राण हथेली पर रखना यानी प्राणों की परवाह ना करना। पानी पानी होना यानी लज्जित होना। पांचों उंगलियां घी में होना यानी सब ओर से लाभ ही लाभ होना। पेट काटना यानी अत्यंत कंजूसी करना। पेट काटने का मतलब क्या होता है? अत्यंत कंजूसी करना। पानी में आग लगाना यानी असंभव कार्य करना। पानी में आग लगाने का मतलब होता है असंभव कार्य करना। पेट दिखाना, भाग जाना या पलायन करना। पेट में चूहे कूदना, भूख लगना। पेट में चूहे कूदने का मतलब भूख लगना। पलक पावड़े बिछाना यानी प्रेम पूर्वक स्वागत करना। प्रेम पूर्वक स्वागत करना। फूंक मारना यानी भड़काना। फूंक फूंक कर कदम रखना यानी सावधानी पूर्वक कार्य करना। फूल झाड़ना फूल झड़ना यानी मधुर वचन बोलना। फूल झड़ने का मतलब मधुर वचन बोलना। बंदर घुड़की यानी असरहीन धमकी। बंदर घुड़की का मतलब ये होता है जिसका कोई असर नहीं होता, ऐसी धमकी। बच्चों का खेल यानी बहुत आसान काम। बड़े घर की हवा खाना यानी चेत जाना। बाएं हाथ का खेल यानी आसान काम। बाछी खिलना यानी प्रसन्न होना। बालू से तेल निकालना यानी असंभव कार्य करना। बट्टा लगना यानी कलंकित करना। बाजी मारना यानी जीत जाना। बाल की खाल निकालना यानी सूक्ष्म अन्वेषण यानी छोटी से छोटी जांच करना। बाल की खाल निकालने का ये मतलब होता है। बेड़ा उठाना यानी कार्य का संकल्प लेना। बातें बनाना यानी बहाने करना। बालू की भीत होना इसका मतलब है शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु। शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु को क्या बोलते हैं? बालू की भीत होना। बेड़ा पार होना यानी कष्ट से मुक्त होना। बेड़ा पार होना यानी कष्ट से मुक्त होना। बाल बांका ना होना यानी कोई भी नुकसान ना हो। बंडा फोड़ना यानी भेद खोलना। बोहे तानना यानी क्रोध होना। भाड़ झोंकना यानी व्यर्थ में समय गंवाना। भेड़ के छत्ते को छेड़ना इसका मतलब होता है झगड़ेलू व्यक्ति को चिढ़ाना। मुंह की खाना यानी हारना। बुरी तरह से पराजित होना। मुंह काला करना यानी कलंकित होना, बदनामी होना। मुट्ठी गर्म करना यानी कि रिश्वत देना। मक्खी चूस होना यानी अत्यंत कंजूस होना। मन मारना यानी कामनाओं पर नियंत्रण करना यानी मन मारना।
मक्खी मारना यानी कि फालतू बैठना, मुट्ठी में करना, वश या नियंत्रण में करना। मर पचना यानी बहुत कष्ट सहना, मर पचना का बहुत कष्ट सहना। मशाल लेके ढूंढना यानी अच्छी तरह से खोजना। मौका देखना यानी अवसर की तलाश में रहना। मैदान मारना यानी जीतना, मैदान मारने का मतलब होता है जीतना। यमलोक भेजना यानी मार डालना। यश कामना यानी प्रतिष्ठा प्राप्त करना। रंगा सियार होना यानी धूर्त होना, रंगा सियार होना यानी धूर्त होना। रंग में भंग होना यानी खुशी के अवसर पर कोई विघ्न आना। राई का पहाड़ करना यानी छोटी बात को बड़ी करना। रोंगटे खड़े होना यानी रोमांचित होना, रोंगटे खड़े होना यानी रोमांचित होना। रंगे हाथ को पकड़ना यानी अपराध को अपराध करते हुए पकड़ना। रास्ता देखना यानी प्रतीक्षा करना, रास्ता देखने का मतलब क्या होता है, किसी की प्रतीक्षा करना। रंग चढ़ना यानी प्रभाव, रंग चढ़ना यानी प्रभाव पड़ना, किसी का प्रभाव अपने ऊपर पड़ जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, रंग चढ़ना। रुपया ठीकरी करना, रुपया ठीकरी करना यानी अपव्यय करना, अपव्यय करना यानी रुपया ठीकरी करना। रोग जमाना यानी धाक जमाना। रोग मिट्टी में मिलना यानी प्रभाव खत्म होना, रोग मिट्टी में मिलना यानी प्रभाव खत्म होना। लाल पीला होना, क्रोध करना, लोहा मारना यानी स्वीकार करना या फिर बहादुरी स्वीकारना। लोहा मानने का मतलब होता है स्वीकार करना या बहादुरी स्वीकार करना। लहू का घूंट पीना, लहू का घूंट पीना यानी चुपचाप अपमान सहना। लकीर का फकीर होना यानी पुरातन पंथी होना, लकीर का फकीर होना यानी पुरातन पंथी होना। लट्टू होना यानी रिझना, लट्टू होना यानी रिझना। लोहे के चने चबाना यानी कि कठिन कार्य करना, कठिन कार्य करना यानी लोहे के चने चबाना। लोहा लेना यानी मुकाबला करना, मुकाबला करना या लोहा लेना। शेर के कान कतरना यानी कि चालाक होना, शेर के कान कतरने का मतलब चालाक होना। श्री गणेश करना, शुभारंभ करना। शीशे में मुंह देखना यानी अपनी योग्यता पर जाना, अपनी योग्यता पर जाना यानी शीशे में मुंह देखना। सफेद झूठ यानी जो बिल्कुल झूठ हो। सब्ज बाग देखना दिखाना यानी झूठे आश्वासन देना या झूठे स्वप्न दिखाना। सब्ज बाग दिखाना यानी झूठे आश्वासन देना। सिर आंखों पर लेना, सिर आंखों पर लेना यानी सम्मान देना। सिर मुड़ाते ही ओले गिरना यानी कार्य प्रारंभ करते ही बाधा आना, कार्य प्रारंभ करते ही बाधा आ जाए तो क्या होगा, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। सिर उठाना यानी विरोध करना। सूख कर काटा होना यानी अत्यंत दुर्बल होना। सूरज को दीपक दिखाना यानी प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना। सिक्का जमाना यानी प्रभाव जमाना। सोने में सुगंध होना यानी एक वस्तु में एकाधिक गुण होना। हवा से बातें करना यानी तेज गति से चलना। हथियार डालना यानी हार मान लेना। हवाई कीले बनाना यानी कि व्यर्थ की कल्पनाएं करना। हाथ खींचना यानी सहायता बंद कर देना। हाथ पूरे करना, विवाह करना। हथियार डालना, हार मान लेना। हाथ पांव फूल जाना, घबरा जाना। हाथ का मेल होना, तुच्छ वस्तु। हाथ मलना, पश्चाताप करना। हाथ को हाथ न सूझना यानी घना अंधेरा होना। हवन करते हाथ जलना, भलाई करते बुरा होना। हाथ बटाना यानी मदद करना। हाथ पैर मारना यानी प्रयास करना।